ग्यारहवीं शरीफ का चांद दिखते ही इंशाल्लाह इस वजीफे को कर लेना, यानी 11वीं शरीफ की 1 तारीख से 11 तारीख तक इंशाल्लाह ताला जो आप चाहते हैं ना वो आपके इंशाल्लाह चाहने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमा देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। दोस्तों, ये वीडियो वजीफ़े की 11वीं शरीफ के वजीफ़े की इंशाअल्लाह ताला मैं आप ताकि तमामी हजरात 11वीं शरीफ का चाँद दिखने से पहले पहले इस वजीफ़े को मुकम्मल याद कर लें और इंशाअल्लाह ताला चाँद की 1 तारीख से यानी 11वीं शरीफ के महीने की चाँद जैसे दिखे 1 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक इस वजीफे को करना है। आज इंशाअल्लाह ताला कितने नफिल नमाज पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और वजीफा क्या करना है इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो को, इस वजीफे को समझ लेना, क्योंकि इंशाअल्लाह ये गिनती के दिन हैं और गिनते गिनते निकल जाएंगे, लेकिन ये वजीफा हाथ से ना जाने पाए किसी भी इंसान के। मैं इंशाअल्लाह ताला शुरू करता हूं। मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि रबीउल अव्वल भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि आपने जो है कम से कम 10 दिन या 15 दिन पहले इस वजीफे को अगर बता दिया होता तो शायद कि हर इंसान को मालूम हो जाता। तो वो रबीउल अव्वल की बात तमाम ही लोगों की मेरे जहन में मतलब घूमती रही और आज जो है इस वजीफे को इंशाल्लाह 11वीं शरीफ के हवाले से इस वजीफे को मैं आप तमामी हजरात के सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह बाअदब बिल्कुल मुलाहजा फरमा लें और इंशाअल्लाह ताला इसको मुकम्मल याद कर लें कि चांद दिखने यानी जब चांद दिखेगा 11वीं शरीफ का तो उस दिन से लेकर के 11 तारीख तक हमको किस तरीके से वजीफे को करना है। आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बराबर में घंटे का ऑप्शन है उसको ऑन कर लेना ताकि कोई भी अब 11वीं शरीफ के इंशाल्लाह वीडियोस में डालूंगा, कोई भी वीडियोस नई अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें, क्योंकि अब आने वाली वीडियोस हर इंशाल्लाह गौसे पाक की करामातें इंशाल्लाह मिलेंगी आपको, गौसे आजम के वजीफे 11वीं शरीफ के वजीफे इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगी। जो इस मुकद्दस महीने के वजीफे करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुकद्दर में क्या से क्या कर देगा, शायद ये तो खैर करने वाले को ही अंदाजा लगा पाएगा इंशाअल्लाह ताला। खैर मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल करता हूं और मैं अपनी क्या बताऊं, मैं आपको अपनी सफाई पेश करूंगा तो शायद आप माने या ना माने, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मानेंगे तब शुक्रिया, नहीं मानेंगे तब शुक्रिया, लेकिन अगर आप मानते हैं तब अच्छी बात है और नहीं मानते हैं तो आप इस वजीफे को 11वीं शरीफ की जितने वजीफे अब आने वाले हैं इंशाल्लाह तमाम ही को करें और शुरू करें इंशाल्लाह। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। इस वजीफे को शेयर कर देना, ठीक है जी हाँ, मैं कह रहा हूं आपसे। आइए अब शुरू करते हैं। यहां से पहले मैं ये बताता हूं कि हमको जब चांद रात होगी, ठीक है, 11वीं शरीफ के चांद देखकर हमको सबसे पहले क्या करना है वो सुने इंशाअल्लाह ताला। किताब जामिया जी में लिखा है जो शख्स चांद देखकर 11वीं शरीफ का 8 रकात नमाज नफिल पढ़े, कैसे करके, यानी कि 8 रकात नमाज नफिल पढ़े कोई भी इंसान 11वीं शरीफ का चांद देखने के बाद और हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद इन्ना आतैना 3 बार पढ़े, यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी अका हुवल अबतर, इसको जो है 3 बार पढ़ना है और उसके बाद आप रुकू कर लीजिए। यानी जब आप चांद देखने के बाद जब आप 8 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे, चाहे आप 2 रकात की नियत बांध लें, चाहे 4 रकात की बांध लें, चाहे 8 रकात की बांध लें, सलाम एक ही होगा 8 रकात में। अगर 4 की बांधते हैं तो 2 सलाम होंगे और 2 की बांधते हैं तो इंशाल्लाह 4 सलाम होंगे, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। 8 रकात नमाज नफिल पढ़ना है, लेकिन ऐसे अल्हम्दु शरीफ जो सना पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, मुकम्मल मैं बता रहा हूं ताकि कोई भी इंसान, बेचारे मेरे भाई कुछ ऐसे भी हैं जिनको शायद याद नहीं है तो शायद इसको सुन के इंशाल्लाह समझ लें। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन हर इंसान को नॉलेज पूरी मिल जाना चाहिए, ठीक है। जब आप नियत कर लें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज या 8 रकात नमाज, मैं 2 रकात की नियत बताता हूं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला की मुमेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह करके अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
सना पढ़ने के बाद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसके बाद आपको पहली रकअत में इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। एक रकत आप रुकू कर लीजिए, सुजूद कर लीजिए, उसके बाद खड़े हो जाइए। एक रकत आपकी मुकम्मल हो चुकी है। अब दूसरे रकात में आप जब खड़े होंगे, खड़े होने के बाद सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, यानी सूरह फातिहा एक बार पढ़ेंगे। और सूरह फातिहा वही अंदाज जो मैंने बताया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है। उसके बाद जब सूरह फातिहा एक बार पढ़ लें, उसके बाद 3 बार सूरह इखलास आपको पढ़ना है, ठीक है। 3 बार आपको सूरह इखलास पढ़ना है। कौन सा सूरह इखलास? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये दूसरी रकात आपकी मुकम्मल हो गई। इस तरीके से आपको 8 रकात नमाज नफिल अदा करना है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने 8 रकात नमाज नफिल 11वीं शरीफ का चांद देखने के बाद इस तरीके से पढ़ा तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह मुआफ फरमा देगा, ठीक है। यानी कि सारे गुनाह जब से पैदा लेकर के जितनी आपकी ज़िंदगी हुई है, जितनी उम्र हुई है आपकी, चाहे 2 साल 4 साल 10 साल या 50 साल या 70 साल या 80 साल, जो भी इंशाल्लाह इस तरीके से चांद देखने के बाद फौरन, ठीक है, 8 रकात नमाज नफिल पढ़ लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सारे के सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। चाहे दुनिया के अंदर आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी उम्र में कितने ही गुनाह क्यों ना किए हों, और अगर आप मर जाते हैं इंशाअल्लाह ताला उसी साल, तो बेहिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बेहिसाबो किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कब्र की उस सवालों से महफूज फरमा देगा, ठीक है। और बेहिसाब आपको सवाब अता फरमाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ठीक है। जी हाँ, ये तो हो गई चांद देखने के बाद 8 रकात नफिल का मामला। अब आगे बढ़ते हैं। अब चांद देखने के बाद, यानी 11वीं शरीफ का चांद दिखने के बाद में जो पहली जुमरात पड़ती है, जिसको 9 चंदी जुमरात कहते हैं, जो शख्स पहली जुमरात की शब में, यानी जैसे आज जो है मंगल का बुध का दिन है, ठीक है, तो आज चांद दिखा और कल जुमरात है या फिर परसों जुमरात है, 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जो भी पहली जुमरात होती है उसको नौचंदी जुमरात कहते हैं। अब उस जुमरात में उसी, यानी अगर दिन कल है, कल आने वाला है जुमरात का दिन, तो कल शाम को आप इंशाअल्लाह ताला गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद इतर लगा लें आप अपने कपड़ों पर, हैं, बेहतरीन खुशबू से मुअत्तर हो जाएं। और गुस्ल करने के बाद इतर लगाकर आप वुजू तैयार करके सब 11 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें, समझे। सूरह मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु मिनहु कलीला अविन, या अय्युहल मुज़म्मिल, मेरे जहन से थोड़ा सा उतर रहा है, बस ये शुरुआत ये यहाँ से है, या अय्युहल मुज़म्मिल। आप उस तारीख में, उस दिन में इंशाल्लाह, यानी चांद देखने के बाद जो पहली जुमरात आएगी, गुस्ल करें उसकी रात में और इतर लगाकर कपड़ों पर 11 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें। इसका सवाब बेइंतहा इंशाअल्लाह ताला आप पाएंगे। क्या क्या हासिल होगा मैं अगर आपको बताने लग जाऊं तो शायद कि मुझे 1 आध घंटा वीडियो, मतलब जो है 1 आध घंटा मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई बीमार है, खुदा की कसम यकीन जाना दोस्तों, बहुत बड़ी इसकी फजीलत है, अगर आप कर लेंगे तो आपके सामने खुद इंशाल्लाह आ जाएगा, हैं। और अगर आपके घर में कोई मरीज है ना, अगर कोई मरीज है तो यही सूरह मुज़म्मिल उसी रात में पढ़ने के बाद उस मरीज पर 1 बार दम कर दें इंशाल्लाह, समझे। जी हाँ, अल्लाह ताला उसको शिफा बख्शेगा फौरन। ये मैं तारीखों के हवाले से इंशाल्लाह मैं बता रहा हूं आपको। ये 11वीं शरीफ के महीने की फजीलत, महीने की तो बाद में फजीलत मैं बताऊंगा, लेकिन ये चांद देखने के बाद की फजीलत मैं बता रहा हूं आपको। अगर सूरह मुज़म्मिल शरीफ 11 बार पढ़ लिया आपने, और अगर कोई मरीज के ताल्लुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, हालांकि इसको पढ़ने उस दिन उस तारीख में जो है बेइंतहा सवाब तो मिलेगा ही, बहुत आपके बिगड़े हुए बहुत सारे काम बनेंगे। कोई सा भी आपका बिगड़ा हुआ काम हो, एक्स वाई, चाहे आप कर्जे में मुब्तला हैं, चाहे आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं, चाहे और किसी वजह से आप परेशान हैं, चाहे बीमारी को लेकर के परेशान हैं, चाहे कारोबार में आपके खलल पड़ रहा है, किसी भी तरीके से आप खसारे में हैं, नुकसान में हैं, इंशाअल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल शरीफ के पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सारे बिगड़े हुए काम बना देगा। और इसी के साथ साथ अगर मरीज है कोई घर में खतरनाक, तो उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला दम कर दिया करें पढ़कर उसी दिन,
अल्लाह ताला उसको शिफा बख्शेगा। और इस अमल को अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर शुरू करें। यानी जब आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेंगे, सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ने के साथ साथ आपको शुरू में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और बीच में 11 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ और आखिर में फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से आपको जो है चांद देखने के बाद जो पहली जुमरात आएगी उस जुमरात को सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है और चांद देखने के बाद उसी रात को 8 रकात नमाज नफिल पढ़ना है। जी हाँ, क्योंकि ये हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये महीना निस्बत रखता है जिसको रबीउस्सानी, माह रबीउस्सानी कहा जाता है। बड़े पीर साहब का महीना, 11वीं शरीफ का महीना, हुजूर गौसे आजम का महीना, जिसमें हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की निस्बत से, उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में, उनके इश्क में पूरी दुनिया के अंदर 11 रबीउस्सानी को यानी 11वीं शरीफ की 11 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर हुजूर गौसे आजम का जश्न मनाया जाता है। जो खास तारीख है वो 11 है, बाकी पूरे महीने अल्हम्दुलिल्लाह उनके चाहने वाले, उनके दीवाने, उनके गुलाम अपने अपने घरों में लंगर हुजूर गौसे पाक का किया करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं, इस महीने में जो भी हुजूर गौसे आजम के नाम का लंगर करता है तो ये सोचिए उसकी तो किस्मत ही खुल जाती है इंशाअल्लाह। ये मैं भी करीब काफ़ी साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में, उनके इश्क में, मैं भी मुझसे जो भी होता है 10 किलो चावल या 50 किलो या 20 किलो, 2 भगोने, 3 पतीले या 1 पतीला, 4 पतीले, मैं ये मेरा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जितना मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह होता है हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत में मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह लंगर करता हूँ। उसकी शान, उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे फ़ायदा क्या होता है, खुदा की कसम मैं सोच भी नहीं सकता यानी कि कहां कहां से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे दौलत देता है, बहुत कुछ मुझे हासिल होता है। तो ये जो है मैं आपको भी नसीहत कर रहा हूं कि आप भी इस महीने में, मैं ये नहीं कहता कि 50 किलो या 40 किलो या 20 किलो, जितना आपकी हैसियत है, जिस लायक आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है उसी लायक हुजूर सैयदना गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। अगर 1 रुपया आपके पास में है तो उस 1 रुपए को लेकर इंशाअल्लाह ताला आप हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत में उस 1 रुपए को उनके नाम पर इंशाअल्लाह ताला कुर्बान करें। फिर देखना हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत में अगर आपने 1 खर्च किया है तो उसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर गौसे पाक के सदक़े में आपको क्या क्या अता फरमाता है। और चांद देखने के बाद की इतनी बड़ी फजीलत है तो आगे की जो वीडियोज आप सुनेंगे ना तो आपका दिमाग जो है हिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो गौस हैं, उसको गौसे आजम कहा जाता है जो 6 माह की उम्र में थे अल्हम्दुलिल्लाह। और चोरों के सामने जब आपको लाया गया, डाकू चोर जो है माल लूट रहे थे, सारों का माल लूट लिया, लेकिन जब हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा, एक चोर पहुंचा, एक डाकू पहुंचा, उसने कहा बच्चे तेरे पास क्या है? तो हुजूर गौसे आजम कहते हैं कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो ये सुनकर दंग रह गया और कहने लगा, है बच्चे तू सच क्यों बता रहा है, तू सच क्यों बता रहा है? शान देखो हुजूर गौसे आजम की, मैं अजमत कैसे बयान करूं आपको थोड़ा सा मुख्तसर से जुमलों में। तो वो चोर कहते हैं बच्चे तूने सच क्यों बताया? तो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुमले तो सुनिए, कुर्बान जाए दोस्तों हुजूर गौसे पाक की शान पर। हुजूर गौसे पाक कहते हैं मेरी माँ ने कहा बेटे कोई भी मुसीबत आ जाए लेकिन झूठ मत बोलना। तो जितने डाकू थे कहते हैं ये इतना सा बच्चा छोटा होकर के अपने माँ की बात मान रहा है और हमने किसी की बात नहीं मानी है और हम ये डाकू बन बैठे हैं, चोरी कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, हम जुल्म कर रहे हैं दूसरों पर। हुजूर गौसे आजम के हाथ पर हाथ रखकर हुजूर गौसे आजम की बैत कबूल की और कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो जाते हैं। ये हुजूर गौसे पाक की शान है। कैसे क्या क्या बयान करूं दोस्तों। इस महीने की चांद देखकर इस वजीफे को इंशाअल्लाह ताला करना, अल्लाह ने चाहा मेरे रब का करम होगा इंशाअल्लाह ताला। जो मकसद होगा आपका इंशाअल्लाह ताला आपका वो मकसद पूरा होगा, क्योंकि इसीलिए मैंने 12 दिन पहले इस वजीफे को आपकी मोहब्बत में मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश कर रहा हूं। अपने चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड की यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड कर रहा हूं। अब इसको तमाम ही अपने दोस्तों तक पहुंचा देना ताकि 11वीं शरीफ का चांद दिखने से पहले ये वजीफे की वीडियो हर इंसान तक पहुंच जाए। खुदा की कसम मैं चाहता हूं यार तमामी लोग इससे फैज़याब हों,
ठीक है इंशाअल्लाह ताला। मुझे इंशाअल्लाह अब 11वीं शरीफ का महीना शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। हर इंसान कमेंट, जो भी इंसान कमेंट करे, मैं तो ये तो नहीं कहता हूं कि हर इंसान करे, लेकिन जो भी कमेंट करेगा इस वीडियो पर या गौस अल मदद इंशाअल्लाह ताला ये जरूर लिखें। ठीक है, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआए खैर में याद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आपका अपना। अल्लाह हाफिज दोस्तों।